अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं अलीपुर से। तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सालाना इंतखाबात 2022 का जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ। सईद हिदायत अली रिजवी बिला मुकाबला सदर और समीउल्लाह खान नुमाइंदा 92 न्यूज़ बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। MPA सैयद सुब्तैन रजा बुखारी PP 273 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुजफ्फरगढ़ सरदार उमर खान गोपांग, चेयरमैन घुलवा मलिक खावर अब्बास घुल्लो, चेयरमैन यूनियन कौंसिल बैट मलां वाली सरदार अरशद खान गोपांग, सदर अंजुमन ताजरान अलीपुर शेख रमज़ान कुरैशी, नायब सदर बार एसोसिएशन आसिफ रसूल खान डाहा, जनरल मैनेजर अल शहाब, ट्रैवल एजेंसी जाम जावेद डमर, मियाँ खुर्शीद मरकंड एडवोकेट, मिस्टर गवादर ऑफ कैनेडा, राना गुलजार अहमद और कमांडर साजिद शेख ने सैयद हिदायत अली रिजवी को बिला मुकाबला सदर और समी खान को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज टरंडा सवाई खान का तामीराती काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द काम मुकम्मल करके क्लासों का इजरा किया जाएगा। PTI रहनुमा चौधरी साजिद मुनीर, मोहम्मद शाहिद खान सांगी, मोहम्मद आरिफ रमज़ान रईस, खालिद महमूद खोकर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेंबर कौमी असम्बली MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और MPA चौधरी मोहम्मद शफी की खसूसी दिलचस्पी और ज़ाती काविशों से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के करोड़ों रुपए की ग्रांट मंजूर हुई और अब माशाअल्लाह कॉलेज की तामीर का काम शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि PTI दौरे हुकूमत में हमने तरंडा शहर की तमीर तरक्की के लिए बहुत सी तरक्याती काम करवाए और बहुत से तरक्याती मंसूबों पर अब भी काम जारी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज 1 साल से कबल तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद उनका कहना है कि PTI तरंडा सवाई खान ने तरंडा सवाई खान रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए और अवामी खिदमत का ये सिलसिला जारी रखेंगे। अब रुख करते हैं कोटरी का। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट एरिया मेन मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान पर कब्जा किया गया। इस पर रिहायशियों ने DC जामशरो के ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि बिल्डर एजाज शाह और अजीज अबड़ू ने हमारे कदीमी कब्रिस्तान पर कब्जा किया है। वो नहायत ही ताकतवर बिल्डर है। उसने हमारे कब्रिस्तान के जाली कागजात बनवाए और असले के जोर पर कब्रिस्तान पर कब्जा किया। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, डिप्टी कमिश्नर जामशरो से कि कब्रिस्तान से कब्जा फौरी तौर पर ख़त्म करवाया जाए। दूसरी सूरत में हम लोग नेशनल हाईवे ब्लॉक करके धरना देंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने अचानक DHQ हस्पताल का दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर DHQ हस्पताल में मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने DHQ हस्पताल शेखुपुरा का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की और मरीजों से हस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया और हस्पताल इंतजामिया को कोरोना SOPs के हवाले से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने हस्पताल में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर और पोलियो वैक्सीन के अमल का भी जायजा लिया और MS डॉक्टर अजहर अमीन को हिदायत की कि वो हस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की बेहतरीन तिबी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाएं ताकि हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सकें। पर गाड़ी लेके खारिया वाले में हमारा इंसिडेंट है, वहाँ पे हम जाकर प्रेसिडेंसी रेड करते हैं सर। आपको मेडिकल स्टोर नहीं चाहिए? जी सर, ये भी है सर मेडिसिन स्टोर के। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। मंसूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अहलिया कुंदन माई किसी मसीहा की मुंतसिर, मजदूर खवातीन हाथ पाँव के फालिज से मुतासिर, बेनज़ीर सर्वे की अदम तवज्जो की वजह से कोई इमदाद ना मिल सकी। हुकाम बाला और मशीर सेहत हनीफ ताफ़ी मेरी इमदाद करें और मेरा इलाज करवाएं। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मैं गरीब बेसहारा हूँ और छोटे बच्चों का साथ है। मीर अहलिया का पुराना शनाख्ती कार्ड जल गया था और नया कार्ड बनाया जाए। मंजूर अहमद बलोच से बातचीत की गई। बहुत पुरानी बीमारी है, अभी 2 साल से चरपाई पे पड़ी हूँ। अभी पैसा भी बिल्कुल पैसा भी नहीं बना सकती। कितने बच्चे हैं माँ? मेरे माशाल्लाह 15 बच्चे।
आप जो है आपको कोई बेनज़ीर इमदाद या कोई नहीं, कुछ माजूर भी कार्ड नहीं बना? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना माजूर कार्ड बना, ना बेनज़ीर का स्कीम नहीं मिला। इंतज़ामिया और हमारी ज़िलाई हुकूमत आपके साथ जो है इमदाद करें। जी जी। हाँ हाँ बेटा, हमारे इमदाद चाहिए, मेरे को इमदाद मिलना चाहिए, मैं माजूर हूँ, मेरी हक बनती है, अल्लाह मेरी इमदाद करो आप लोग। जी चाचा आप क्या कहेंगे? जी सलाम अलैकुम। ये मेरी बीवी है, हम शुगर का मरीज़ हैं, ना मजदूरी कर सकते हैं, ये बेचारी इलाज की ते पड़ी है, हमारे को कोई अपनी हुकूमत से कोई इमदाद नहीं मिली, हमारे को इमदाद मिलनी चाहिए, हम इसका थोड़ा बहुत इलाज करें, आपकी मेहरबानी। जी शुक्रिया। करते हैं मीरपुर खास का। नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सिंध की तरह मीरपुर खास में भी 15 रोज हड़ताल की गई। तमाम वार्ड ओपीडीज का बाइकआउट किया गया और तमाम नर्सिस ने हड़ताल में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। सिविल अस्पताल मीरपुर खास के गेट पर नर्स ने धरना दिया और गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त किस्म की नारेबाजी की। धरने को शाहनवाज का न्यू प्रेसिडेंट डिवीजन YNA मीरपुर खास और ज़या पंवर अली नवाज, शाहीन जमीला, रोमाना और दीगर नर्सिस ने भी खिताब किया। खिताब करते हुए सिंध गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से हमारे प्रमोशन नहीं कर रही, जल्द हमारा प्रमोशन किया जाए और हमें हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस भी जारी किया जाए, जिस तरह दूसरे सूबों में भी नर्सिस को हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाता है। नर्सिंग स्टूडेंट का वजीफा 15,000 से बढ़कर 20,000 किया जाए। नर्सिस को आला तालीम हासिल डेपुटेशन पॉलिसी भी दी जाए, जिसमें उनको कॉपीज के साथ डेपुटेशन दी जाएगी। पूरे सूबे में नर्सिस की वैकेंसीज कम है, 4,000 के करीब नर्सिस न्यू वैकेंसियां करें ताकि सही तरीके से मरीजों की देखभाल हो सके। मैं वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी को इल्तिजा करता हूँ, जल्द से जल्द हमारे जायज़ मुतालबात माने जाएं। हमें ज़्यादा देर हड़ताल पे नहीं रहना, इसलिए हमें मरीजों की खिदमत करनी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जल्द से जल्द हमारे जायज़ मुतालबात पूरे करे और सिंध भर के अस्पतालों के मरीजों और नर्सिस को ज़्यादा मजबूर नहीं करें। दूसरी सूरत में इस एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। अब आपके लिए चलते हैं बहावलपुर की जानिब। अदारक फोरम बहावलपुर और तमीर नो पब्लिक स्कूल कैनाल व्यू के ज़ेरे इंतज़ाम मरूफ दानिश्वर अदीब शायर अमजद जावेद की अदबी खिदमात के इतराफ़ में एक शाम अमजद जावेद के नाम तकरीब का इनकाद किया गया। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद याकूब रजा की ये रिपोर्ट। इदराक फोरम बहावलपुर के ज़ेरे इंतजाम तामीर नो पब्लिक स्कूल किनाल व्यू में मारूफ दानिश्वर अदीब शायर अमजद जावेद की अदबी खिदमात के इतराफ में एक शाम अमजद जावेद के नाम तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में अदबी, सियासी व समाजी तालीमी शख्सियात के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शायर अमजद जावेद की अदबी खिदमात के इतराफ में हाज़रीन महफिल से खिताब करते हुए कहा कि यकीनन आज की इस तकरीब में मैं कलंदर हासिलपुर तो पहले भी कहता था, लेकिन इस तकरीब के वसातत से मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस कदर कलमो कागज़ से रिश्ता रखने वाले और कई दर्जनों नावल और तहरीरों के मुसन्नफ़ हमारे हासिलपुर के अल्लाह के फजल से अदीब शहर हासिलपुर भी हैं। इदराक फोरम बहावलपुर और मुअज़्ज़िज़ीन शहर की जानिब से अदबी खिदमात को सराहते हुए अमजद जावेद साहब को उनकी हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ तहाइफ और शील्ड्स भी दी गयी। और ये इतने बड़े नावल लिखने, 20 नावल लिखने, ये कोई 1-2 बरस की बात नहीं, ज़िंदगी का एक हिस्सा इसके अंदर सर्फ हो जाता है। आसमान की जीनत सितारों से है, ज़मीन की जीनत अमजद जावेद जैसे फनकारों से है। मुआशरे की बेहतरी के लिए की गई काविशों का इतराफ अगर इंसान की जिंदगी में कर लिया जाए तो न सिर्फ ऐसे इंसान मुल्क व मिल्लत का सरमाया होते हैं, बल्कि उनके अंदर मुआशरे की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा भी मजीद परवान चढ़ता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब रजा, ऑन न्यूज हासिलपुर। और खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के मुलाजमीन का इंतज़ामिया की ज़्यादतियों के खिलाफ यूनिवर्सिटी से प्रेस क्लब तक 6 किलोमीटर पैदल एहतजाजी मार्च। सिंध भर की यूनिवर्सिटियों और दीगर तलीमी इदारों के मुलाजिम एहतजाजी मार्च में शरीक हुए।
شاہ عبداللطیف یونیورسٹی امپلائیز یونین کے ملازمین نے انتظامیہ کی زیادتیوں کے خلاف یونیورسٹی سے پریس کلب تک 6 کلومیٹر پیدل احتجاجی مارچ کیا۔ ملازمین نے پریس کلب پہنچ کر احتجاجی جلسہ کیا اور نعرے بازی کی۔ شاہ لطیف یونیورسٹی کے علاوہ سندھ یونیورسٹی، قائد عوام انجینئر یونیورسٹی، پیپلز میڈیکل یونیورسٹی، شیخ ایاز یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، گنبٹ میڈیکل کالج، مہر میڈیکل کالج، شہید بے نظیر بھٹو ٹیکنیکل یونیورسٹی، شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کیمپس اور دیگر اداروں کے ملازمین پیدل احتجاجی مارچ میں شریک ہوئے، جبکہ قلندر بخش بزار، علی محمد شورو سمیت نزاکت علی شاہ، شکیل احمد چانڈیو، امیر بخش چانڈیو، جہانگیر کاشف، عبداللہ شیخ، مخیار احمد مہر، محمد حسین چنجنی، اے ڈی ناریجو، ساجد علی مکوال، باسط خلجی اور خان جمالی نے پیدل مارچ کی قیادت کی۔ پریس کلب کے سامنے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائدین کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی زیادتیاں، حقدار ملازمین کو پروموشن دینے، فوتگی کوٹا دینے، 6 معطل ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ منوانے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن انتظامیہ کو ہمارا احتجاج سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ ہم جو بورت ہیں، ہم خدا کو پسند ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے کرتا ہے کہ اس دھرتی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس دنیا کو چلاتے ہیں۔ صبح کو جب یہ افسران ڈیوٹی پر پہنچتے ہیں، ان کے آفیسیں صاف کرتے ہیں، علم پڑھانے والوں کو، علم دینے والوں کو، سب کو آفیسوں میں پہنچاتے ہیں، یہ کاغذی پوریا کرتے ہیں، سارے دن مشقت کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم سے خدا محبت کرتا ہے، اسی لیے امیر سے خدا محبت نہیں کرتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے جائز حقوق کو، اگر ہمیں اپنے جائز حقوق نہیں دیے جاتے تو تب ہم کہتے ہیں وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، ہم بھی آدمی ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے۔ ان ظالموں کو بتانا چاہتے ہیں، خلیل امپوٹو صاحب کو بتانا چاہتے ہیں، وہاں کے مرید صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک کرنل کو دینے کے لیے 3 لاکھ روپے ہیں، لیکن وہاں پر ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کو گزشتہ 3 مہینے سے آپ تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، وہ آپ ناجائزی کر رہے ہیں، پریشان ہیں، اس کے لیے آپ یہ ہم کبھی نہیں کرنے چاہیے، پرامن ہے، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کی رستہ بندی کر سکتے ہیں، اور ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور ہم کریں گے۔ ہر شاخ دے چبرو ویٹھوا، ہر شاخ دے چبرو ویٹھوا، انجام گلستہ چھاتی دو، انجام گلستہ چھاتی دو۔ تمہاں انہن سیٹن تے ایڈن مانن کے بہارے چھڑیا جکے وقت جا کرپٹ آہن، جن نکا اخلاقیات کون ہیں، جن میں ادارے سے محبت کون ہیں، انہن جو ماضی جڑے نسچے تھو تو اوہ وقت جا کرپٹ مانو ثابت کیا ہے۔ تمہاں انہن کے انہن سیٹن کا ہٹایا
त चवनि त असांखे वाइस चांसलर हटाए ॾियो, असांखे ॿियो वाइस चांसलर खपे। सुभाणे ईअं न थिए। हिननि पोरियतनि जी हिकिड़ी तारीख़ आहे, हिननि पोरियतनि सदाई वेड़ करे। वक़्तु गवाह आहे, पोरियत गवाह आहे, तारीख़ गवाह आहे। लटे लाइ लड़िया आहियूं, अधे लाइ उथिया आहियूं, हक़नि लाइ हलिया आहियूं, रोडनि ते हक़नि लाइ निकिता आहिनि। तॾहिं सिंध जा पोरियत गॾु आहिनि, तॾहिं असां राति जी ऊंदाहीअ में हितां निकिरी आया आहियूं। असांखे हुकुम थियो मुंहिंजे चेयरमैन जो, कलंदर बख्श फौजदार जो, त कांगड़ा साहब तव्हां निकिरी अचो। मूं कल्ह वीडियो रखी हुई, तव्हां सभिनी ॾिठी हूंदी। मूं चयो त अॼु कमेटीअ जूं मीटिंगूं आहिनि, कमेटी हिननि जा मसइला हल करे। जेकॾहिं न कंदी त आउं वॾे वाके चवां थो त सिंध जूं यूनिवर्सिटियूं वधि खां वधि एहतजाज कंदियूं, रैलियूं कढंदियूं, तालाबंदी कंदियूं ऐं तव्हांखे ऑफिसनि मां उथारींदियूं। असां हाणे कोन था ॾिजूं, असां घणेई तव्हांजो एतिराम कयो। असां ई त मुरली वॼाइण था ॼाणूं, असीं नागकारा निपाइण था ॼाणूं, जिते पाण जिन खां ॾंगाइण था ॼाणूं, उते ई तिन्ही खे नचाइण बि ॼाणूं। असां पोरियत आहियूं, असां तव्हांखे हलायूं था। तव्हांजो विहारियो आहे, सैनेटरी वर्करनि खे विहारियो आहे। ईअं न थिए जो सुभाणे तव्हांखे बि हटाइण जी ॻाल्हि कयूं। उन जे करे ॿुधायो वञी फतवा फ़रोशनि जे पेशवान खे, ज़ालिमनि जे गुरोहनि जे सरबराहनि खे कहाणी असां सां हदीसुनि जी हुजत न करियो। फिक्रे हयात खसे, गमे इक़बाल ई छॾोसि, ताज़ी सलाह आहे इहा साम्राज्य जी। मानी घुरे त कुफर जी फतवा ॾेई छॾियो। हाणे जेकॾहिं कलंदर बख्श फौजदार असलम तमाम घणो बेथोरे दोया चने 6 किलोमीटर शाहद यूनिवर्सिटी खैरपुर का प्रेस कलर ताईं लॉन्ग मार्च करे। वधन पया विढ़न पया, बदन ते कई घाव थन, पुठिन ते कई वार थन, हर वार ते विढ़न पया, विढ़ी विढ़ी चवन पया। वक्त जाए हाकिमो, असांखे पंहिंजा हक़ ॾियो। हक़ जे ॾियो नथा त पोइ हितां हलिया वञो, इदारा ई छॾे वञो, इदारा ई छॾे वञो। जेकॾहिं तव्हां इदारा नथा संभाले सघो त खुदारा इदारा छॾे वञो। जेॾी महिल तव्हांखे इहे वॾियूं पोस्टूं मिलंदियूं आहिनि त तव्हां कोट सिबराइण शुरू कंदा आहियो, तव्हां टायूं वठणु शुरू कंदा आहियो, तव्हां कोटियूं वठणु शुरू कंदा आहियो त असांखे वॾो मनसब मिलियो आहे ऐं असां हिन इदारे खे हलाईंदासीं। उन वक़्तु सोचे सम्झी छो कोन ईंदा आहियो? हिन वक़्तु असांखे चऊं था त असांखे पंहिंजा जाइज़ हक़ ॾियो। हक़ न ॾींदो असां विढ़ंदासीं ऐं हक़ तव्हां खां छिनी वठंदासीं। दोस्तनि जी तमामु घणी महिरबानी। जॾहिं बि घुराईंदो हलिया ईंदासीं, जंहिं वक़्तु घुरायो त हलिया ईंदासीं, महफ़िल खे मचायो त हलिया ईंदासीं। ही मेड़ त ख़ुशियुनि जा आहिनि, मगर जे सूलियत खे सॾायो त हलिया ईंदासीं। उहे मुफ़ाद परस्त माण्हू निकिरी पवंदा आहिनि, उहे पंहिंजनि रेटनि वधाइण लाइ इंतज़ाम जे आॾो खणंदा आहिनि त असांजा रेट वधायो। सो उन्हनि जे लाइ आहे हिननि जा रेट वधायो। विकामण ई त चाहिनि था, इहे पंहिंजनि ज़मीरनि खे खपाइण ई त चाहिनि था। इहे माण्हू बिन्हे नंढड़ा, इहे बुखिया ऐं बेकारी, इन्हनि खे हिकु दफ़ो ई ॾियो सुठो उहिदो को सरकारी, भली पोइ देश खे लुटियो थी तातारी या दरबारी। इहे चप बंदि रखंदा पोइ ॿधी अखियुनि ते पटीकारी। फुरियल हिन देश खे ॿीहर फुराइण ई त चाहिनि था। इन्हनि जा रेट वधायो, विकामण ई त चाहिनि था। इन्हनि में जान जाफर जी, इन्हनि में साह सादिक जो, इन्हनि में चिट चनेसर जा
अमल इरफान काज़िम जा ये हर दौर जे हाकिम जी जुतन में जुड़ल कोका इन्हनि ज़ाती मुफ़ाद लाइ कया हिन क़ौम सां धोखा कया पोइ तन सां हिन धोखा बचल जा नक ज़रिए अथनि वधाइण साब चाहिनि था इन्हनि जा रेट वधायो विकामण ई त चाहिनि था वठंदा रहंदा आहियूं। कल जीअं ई साईं जी जो हुकुम चयो त कमेटियुनि सां ॻाल्हियूं असांजूं नाकाम थी वियूं ऐं यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया असां खां ॻाल्हियूं करण खां लवाए पई त यकीन करियो त राति जी ऊंदाई में निकिरी पियासीं ऐं हिते अवां सां साथ ॾियण लाइ अची अवां जे विच में बीठा असीं हिते पहुता आहियूं ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिते जी इंतिज़ामिया जेका हिते पहुची असां कुझु ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि त पंहिंजी अठ गर्मी ते। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं हैदराबाद खोखर मोहल्ले का पुराना रिहायशी और सैयद मोहम्मद अली शाह बुखारी दरगाह का मतवल्ली हूँ और उसके साथ समाजी और सियासी रहनुमा भी हूँ। फ़कीर आफ्ताब अहमद चन्ना मतवल्ली से मोहब्बत शाह बुखारी दरगाह खोखर मोहल्ला हैदराबाद मतवल्ली सईद मोहब्बत शाह बुखारी दरगाह के मतवल्ली को सियासी समाजी रहनुमा फ़कीर आफ्ताब अहमद चन्ना एक नौजवान ईमानदार और मुहिब वतन शहरी साथ सोशल वर्कर गरीबों का खिदमतगार है। उसका कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि सैयद मोहम्मद शाह बुखारी की नगरी से कोई खाली हाथ ना जाए और खुद खिदमतगार होने की सादत हासिल करते हुए इस दौरान उसने मीडिया के नुमाइंदे से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं हैदराबाद का पुराना मुकीम हूँ और खोखर मोहल्ले में मुझे अच्छे लफ्जों से याद रखा जाता है। हाँ सर, ये चाहते हैं ये कि ये कोई हम इनको इतना तंग करें कि ये कोई ऐसा अटेम्प्ट करें कि हमको ऐसा वो हमारे ऊपर आसानी से कोई FIR कोई ATC कोई हमें बदनाम करना। हमारे वालिद साहब फ़कीर गुलाम अहमद चन्ना फिल्म साज थे, अदीब थे, बिल्डर थे। मेरी बड़ी बहन हुमैरा चन्ना पाकिस्तान की फेमस हस्ती हैं, आप सब लोग जानते हो। हम तो एक शरीफ घराने के लोग हैं, हमें तंग करके हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमें हमारे जहनों को मऊफ किया जा रहा है। अच्छा, सैयद मोहम्मद शाह बुखारी की आप हर साल सेलिब्रेशन उर्स मुबारक करते हैं और उसमें बहुत से शख्सियतें फनकार आते हैं और उसमें आपका ये सारा माहौल गरमा गरम और फला गुला होता है। इसमें आपके मुखालिफिन कोई ऐसे हैं कि जो आपकी के खिलाफ हो साजिशें करते आ रहे हैं? सर, जैसे ही हम उर्स का सीज़न शुरू होता है मोहम्मद शाह बुखारी का, ये रबीउल अव्वल में उर्स होता है। हमारे यहाँ महफिल मिलाद, कवाली, महफिल समा, नंगर, आम नंगर होता है। इस इलाके में कहीं कुछ नहीं होता। जैसे ही हम लोग ये तैयारियां शुरू करते हैं उसमें ये लोग रखना डालते हैं। उस उर्स के दौरान भी आकर ये लोग थ्रेट्स करते हैं। और यहाँ के एक अखबार नवीस हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, हशाम शेख, वो जो है ये सारे इस गेम प्लानर वो है। बल्दिया वालों की दोस्तियाँ उनके साथ हैं। ये नासिर लोधी तौहीद उनके घर पे बैठे रहते हैं और ये प्लानिंग करते थे किस तरह, क्योंकि वो लोग हम यहाँ पर काबिज है। हमारी इस प्रॉपर्टी पे आज भी हशाम शेख काबिज है और वो यही चाहता है कि जितना कब्जा उसका है वो हम बिल्कुल इन्होंने गन पॉइंट पर साइड पे किया। पूरा इसमें मोहला गवाह है, हम चुप करके क्या करें। आप एमक्यू वाले मुखालिफ हैं, यहाँ बल्दिया वाले सर हमसे ये मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर हम असल में बेसिकली भुट्टो साहब के चाहने वाले हैं। हमने जब यहाँ पर एक बॉडी तश्कील दी गई जिसमें सगीर कुरैशी साहब को बनाया गया था सदर, तो हमने उनकी आजियाँ की। तो मौला बख्श चांडियो सारे लोग आए थे, सगीर कुरैशी और सेतो साहब। जैसे ही हमने उनकी आजियाँ के बाद से ये लोग हमारे दुश्मन बन गए। अच्छा। और मुझे भी पता, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उर्दू बोलने वालों से मोहब्बत करते हैं, पंजाबी सारे सूबे हमारे। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। 2.5 फुट की बहाना बनाकर इन्होंने 11 फुट इंक्रोचमेंट हमारी 12 दुकानें तोड़ी, हमारे घर तोड़े। और आज तक जब भी इनको कोई मौका मिलता है खामखा हमें यहाँ पर हेरासमेंट करने आ जाते हैं। हमारी दीवारों को हथौड़े और जो एक्सीवेटर लेके आ जाते हैं और हमें बहुत परेशान किया है। सर ये बात बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उसका पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजरी साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाजवा साहब को कौन सी अपील करें? सर मैं इनको यही अपील करूंगा कि हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, हम ओल्ड सिंधी यहाँ पर रहने वाले हैं और ये लोग बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं और फिर बाद में एक ऑफिस में जाकर हमारी शिकायत करते हैं कि ये फायरिंग करते हैं। हम इन बाला ऑफिसरान से ये अपील करते हैं कि खास तौर पर जो इनमें नासिर लोधी साहब है, उसने हमें बड़ा तंग किया है। तौहीद राजपूत, तौहीद अहमद जो है इनका इंचार्ज,
मगर हम ये कैसे कर सकते हैं? इस वजह से ही वो हमें हमारी दुश्मनी का निशाना बनाता है। इसमें आपका मैटर भी चल रहा है, इंशाल्लाह आपकी मेरे ख्याल में आप बोल रहे हैं कि उसमें हमारी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। और ये हमारे चैनल के तसव्वुर से आप मीडिया को क्या कहना चाहते हैं कि जो हस्साम शेख जो से हैं वो मीडिया के आड़ लेकर आपको ब्लैकमेल कर रहा? सर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत सारी की हैं। मैं तो बड़ा मशहूर हूँ रेड न्यूज़ का, ऑन न्यूज़ का और A1 न्यूज़ का कि वो उन्होंने आज मुझे इज्जत दी है और मेरी बात सुनने के लिए आए हैं। मैंने मीडिया पे बार बार कहा है, मगर मुझे लगता है कि हशाम शेख कोई ज़्यादा पावरफुल बंदा है, उसकी लॉबी को इतनी ज़्यादा है कि कोई अखबारी नुमाइंदा उसके खिलाफ लिखने को तैयार नहीं है, कोई भी बंदा को चलने को तैयार नहीं है। मगर हम अपनी आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। आप जैसे मुखलिस दोस्त आते हैं, हमारे हक की आवाज़ पहुँचाएंगे, हम आपके लिए दुआगो रहेंगे हमेशा। निसार लोधी और नासर लोधी और तौहीद राजपूत बीच में भी आपने कंप्लेन की नाजायज तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन हटा रहे हैं और दूसरे देखा जाए तो आगे दूसरी बिल्डिंग बनी है, वो लेना चाहे तो साइड सबकी इंक्रोच में होनी चाहिए। सर ये मेरे से क्यों हो रहा है? मैं आपको बताऊं कि ये सिटी सर्वे है, ये आप सिटी सर्वे का जो वहाँ से नक्शा है उसमें से मैंने कॉपी करवाई है। हमारे अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि बाहर रोड पे बनी हुई हैं, जिसकी दरखास्त मैंने आज भी तैयार की हुई है, आज भी कल भी दूंगा। वो उसको टच इसलिए नहीं करते हैं कि वो उर्दू बोलने वाले लोग हैं और जो ज्यादती हो रही है। हम ओल्ड सिंधी यहाँ पर रहने वाले हैं और ये लोग बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं और फिर बाद में एक एक ऑफिस में जाकर हमारी शिकायत करते हैं कि ये फायरिंग करते हैं। हम इन बाला अफसरान से ये अपील करते हैं कि खास तौर पर जो इनमें नासिर लोधी साहब है उसने हमें बड़ा तंग किया है। तौहीद राजपूत, तौहीद अहमद जो है इनका इंचार्ज था, उसने आज तक हमें किसी न किसी हवाले से, दरगाह के हवाले से, मस्जिद के हवाले से हमें जाती तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि शायद सिंधी होने की वजह से ये हो रहा है। हम तो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, मगर ये लोग दहशतगर्द, आज तक इनकी रविश वही दहशतगर्दों वाली है। सर आप खोखर महल के मौजूद शख्स हैं, आपका फादर गुलाम चनावी वो भी एक हिदायतकार फिल्म उसके दौरान में पीपल्स पार्टी के जो नई काबीना बनी थी यहाँ पे आते थे, ये आपसे थोड़ी ज्यादती हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि शहरी को होते खोखर महल के मुख्तलिफ शख्स होके ये आपसे लसानी तंजीम के हिसाब से आपको वहाँ पे लेके आ रहे हैं? हाँ सर, ये चाहते ही है कि ये कोई हम इनको इतना तंग करें कि ये कोई ऐसा अटेम्प्ट करें कि हमको ऐसा वो हमारे ऊपर आसानी से कोई FIR, कोई ATC, कोई हमें बदनाम करना। हमारे वालिद साहब फ़कीर गुलाम मोहम्मद चन्ना फिल्म साज थे, अदीब थे, बिल्डर थे। मेरी बड़ी बहन हुमैरा चन्ना पाकिस्तान की फेमस हस्ती हैं, आप सब लोग जानते हो। हम तो एक शरीफ घराने के लोग हैं, हमें तंग करके हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमें आप जाके इनकी नाप करें, क्योंकि फीट से नाप करना उनके लिए मुमकिन न था। उन्होंने इसको लिखा इस दरखास्त में कि फीट से हम नहीं कर सकते, ये क्लियर लिखा हुआ। फिर उसके बाद मैंने फीस भरी है उसकी, थिएटराइट्स की 25,000 में भरी। उसके बाद उन्होंने फिर उनको भेजा और उसके हिसाब से यहाँ पर हमारी डिमार्केशन हुई और डिमार्केशन में बल्दिया का नुमाइंदा, सिटी सर्वेयर और हम लोग मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जब नाप हुई, नाप होने के बाद उन्होंने ये मुख्तार कार साहब ने ये रिपोर्ट दी जिस पर उनकी साइन मौजूद है। उसके बाद उन्होंने ये उस पर डाहा कहते हैं, इसको नक्शा कहते हैं, उन्होंने बना के हमें दिया कि सर आपकी जो भी चीज़ है वो इसमें सिर्फ हमारा ये था कि रोड एरिया 2.5 फुट था, जो वो हमने भी एक्सेप्ट किया नाप होने के बाद। इन्होंने क्या किया कि इन सारी रिपोर्ट्स को ना देखा ना भाला, जुमे के दिन आकर अपनी नाप तोल शुरू की। हमने जब सवाल किया तो असिस्टेंट कमिश्नर को बुला के लेके आए कि ये लोग लड़ते हैं, ये लोग फायरिंग करते हैं, ये लोग दहशतगर्द हैं। हमने कहा भाई नाप हो चुकी है, आप क्यों कर रहे हैं फिर? मगर उन्होंने हट धर्मी की, पुलिस को भी बुला लिया, हद की, हमें साइड लाइन कर दिया और अपनी फीते लगाकर जो भी। दूसरे दिन हफ्ते के रोज हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये कोई बिल्डिंग इनकी बनी हुई, कोई प्लानिंग बनी हुई है। दूसरे दिन हम 3 बजे 3:30 बजे जोहर की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो देखा कि सही वो पूरा इंक्रोचमेंट का, तोड़ने वाली मशीनें, उसमें पुलिस, रेंजर्स, असिस्टेंट कमिश्नर। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? हमने बिल्कुल इन्होंने गन पॉइंट पर साइड पे किया। नाज़रीन, मैं हैदराबाद में मौजूद हूँ और हैदराबाद के मशहूर शख्सियात, समाजी सियासी समाजी शख्सियात हैं।
और आफ्ताब अली पिना साहब से बातचीत करेंगे। सर, आपसे कौन सा मसला हुआ है और आपके मसले में जो रिकॉर्ड रहे उनके हवाले से इनके आदमी को क्या बताओ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं फ़कीर आफ्ताब मर्चना दरगाह से मोहब्बत शाह बुखारी ज़्यादा बोलो। सर, दरगाह से मोहब्बत शाह बुखारी, और मैं आपसे यह करना चाहता हूँ कि ये दरगाह और इसका एरिया हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से औकाफ डिपार्टमेंट से हमने जीता है, और जिस वक्त से हमने ये सक्सेस किया है उसके बाद से ही बल्दिया आला के कुछ शरपसंद लोग जो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, जो उनका ये था माजी के वो दहशतगर्द हुआ करते थे MQM के, और आज भी उनकी यही रविश है। हम सिंधी बोलने वाले हैं तो हमें ज़्यादा तंग किया जाता है। तो जब वो तंग करना शुरू किया तो हमारी प्रॉपर्टी के हवाले से तो मैंने फिर डिप्टी कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी कि आप मेहरबानी करके हमारी ये डिमार्केशन की जाए, अगर हम गलत हैं तो हम वो खुद ही डिमोलिश कर देंगे, अगर हमारा कम है तो आप हमें दे देना। फिर हमने दरख्वास्त दी डिप्टी कमिश्नर साहब को, ये वो दरख्वास्त है जो मेरे पास मौजूद है। जी, ये दरख्वास्त मेरे पास मौजूद है। तो इस दरख्वास्त की बिना पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को लिखा कि आप थेडो लाइट से जो होती है पावर स्टेशन जो होता है उससे आप जाके इनकी नाप। खबर शामिल करते हैं नोशकी से। मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान अवामी पार्टी नोशकी के जनरल सेक्रेटरी मीर अब्दुल रहमान लांगो ने कहा है कि इलाके की तरक्की के लिए अमन व अमान इंतहाई ज़रूरी है। नोशकी में कहत साली बेरोजगारी गंभीर रुख इख्तियार कर चुकी है। शनाख्ती कार्ड की वसूली के लिए नादरा के ब्रांच ऑफिस खोला जाए। स्पोर्ट्स की फरोग के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम ज़रूरी हैं। नोशकी से यूरिया खाद की स्मगलिंग को रोका जाए। जिन जिन महकमों की खाली असामियाँ पर टेस्ट इंटरव्यू हो चुके हैं, मेरिट पर तैनाती जल्द से जल्द की जाए। बसूरत दीगर कानूनी चारा जोई करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब नोशकी के हाल अहवाल प्रोग्राम में बहसीयत मेहमान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। मीर अब्दुल रहमान ने कहा कि नोशकी के तरक्की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि इलाके में मुकम्मल तौर पर अमन व अमान बहाल हो, अवाम की जानो माल महफूज हो। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया और इलाके के अवाम का एक पेज पर यकजा हो जाना चाहिए। उनका कहना है कि नोशकी में बारिशें न होने की वजह से कहत साली से बेशतर इलाके इस वक्त शदीद मुतासिर हैं। अगर नोशकी के खाली असामियों पर टेस्ट इंटरव्यू को कैंसिल करने की कोशिश की गई या सरकारी नौकरियों पर खरीदो फरोख्त किया गया तो बेरोजगार नौजवानों के साथ अदालती चाराजोई पर मजबूर होंगे। मजीद उनका कहना है कि सियासी मंशूर अलग अलग होने के बावजूद तमाम सियासी नुमाइंदों का एक ही मकसद है कि वो इलाके में तरक्की खुशहाली चाहते हैं। हम इलाके में MPA नोशकी बाबू मोहम्मद रहीम मेंगल के अवाम दोस्त इक़दामात को भी कदर की निगाह से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और इलाके के लिए मजीद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी भी करवाएंगे। इजाज़ खान गुश्तन ये 5 टावर में डिस्ट्रिक्ट के खातिर कम है चीज़ दिगर टावर हमारा दे कम अज़ कम 10-12 टावर में डिस्ट्रिक्ट बीबी गुड़ा में डिस्ट्रिक्ट हम लिखा हुआ या आबादी मज़ा ने हमें वजह हमारे पुश्तक निकब पुश्तक ना जिससे भी 12 वाले हमें दिगर तो और कारण इस बात बार्डर इला भी हमें मखलूक सब किताब रोजगार पाँच भी इसी तरह बदमनी दिगा हमें नौजवान आगे रोजगार तुम मशहूर लबैन आज सब दिगा जगह नए मंशियात ने मगा या दिगा गलत रान इख्तियार न करना थोड़ा हम ही तो मशहूर लबैन होती रोजगार या होती या गुरेजी कारमार अच्छी चीज़ें बातें भी भाई तो मैं बार्डर ही नहीं ला इब्राहिम जमादीनी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना तो हमें बिशर जंगल हमें मर्दगार के गुमाई की मुआद पुस्तक अर्दगार ने जो जाली छे तो मना रंगा में नुकसान है और इसी खातिर हम शुमा कोशिश करते हमें ईशान रसी कैंसिल में बन कैंसर में नुकसान बिल्कुल बामी अमनीदन उठी यकाल कशन अगर कसी मीरा से जायदाद आबरो मुदगब कंदा हमें नोशकी चाहे क्रिकेट वाला सेट करने फुटबॉल है माशाल्लाह भी मन चैलेंजी खुशी हमा प्लेयर इधर कब तक हमा टॉप प्लेयर कब तक पाकिस्तान है और हाई लेवल इंशाल्लाह प्लेयर है दस बस किस्मती शिन हमें स्पोर्ट्स में ना कोई चिंता न बैगे थे भाई दिन चाहे सूबाई हुकूमत भी चाहे हमें MPA भी बहन चाहे मैंने भी बहन या इलाके मीर मुतबर भाई दिन कोशिश कर स्पोर्ट्स में ना को थाउन करन कम अज कम स्टेडियम बूते सही बूते मज़न ईशान सर स्पोर्ट्स में आई मीन मखलूक भी ईशान भाई दिन ईशान सर मुझ स्पोर्ट्स में मुझ नहीं तो मैं उसमें
और मुस्तकबिल सिर्फ इशन शौकबाज जौन प्लेयर का बदकिस्मती अवन मा बेओसम करीम साहब स्पोर्ट्स से बात अमीन का ज्यादा मशहूर है कि स्पोर्ट्स से ज्यादा आई दिलचस्पी फुटबॉल ये जो वाली चीजें दस्तगीर साहब हम कुछ सकी लेकिन अम्मा हर अवामी हर मुखय्यर हजरात बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। गुज़श्ता रोज़ यूनियन कौंसिल सखानीवाला में प्रोग्राम जनूबी पंजाब बराए तहफ़ीज़ गुरबत मुस्तक ख़वातीन में गंदम की तकसीम। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट SSO NRSP मैडम निदा अमीन ने राजनपुर NRSP की तरफ से IRM और 104 गरीब ख़वातीन में गंदम तकसीम जिसको गंदम फॉर्ड बैंक काम दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसके अलावा दीगर मंसूबों पर काम किया जा रहा है जिसमें गरीबों को घर और बकरियां ट्रेनिंग सेंटर के ज़रिए हुनरमंद बनाया जाता है। वजीफ़ा सनद देकर करता है ताकि दूसरे इलाकों में अपना काम शुरू हो सके। डॉक्टर चौधरी मोहम्मद सलीम से बातचीत भी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्पैप प्रोजेक्ट राजनपुर, और मेरे साथ थी मिस निदा अमीन SSO NRSP, क्योंकि ये जो स्पैप प्रोजेक्ट है ये NRSP इसको लीड कर रहा है राजनपुर के अंदर इम्प्लीमेंटर के तौर पे। तो हमने आज 104 ख़वातीन गरीब घरानों के अंदर जो है वो गंदम डिस्ट्रीब्यूट की है और 150 kg के हिसाब से फ़ी ख़ानदान को दिए है। और जब वापसी होती है तो इस सीज़न के अंदर चूँकि हंगर सीज़न इसको गिना जाता है, गंदम का बहुत ज़्यादा रेट होता है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट की एक बहुत ही अच्छी इंटरवेंशन है जिसके तहत गरीब ख़ानदानों को तकरीबन 4 मन के करीब जो है वो गंदम दी जाती है। और जैसे ही फिर हार्वेस्टिंग सीज़न आता है तो ये लोग अपनी फिर ये गंदम वापस कर देते हैं। तो नेक्स्ट हंगर सीज़न के अंदर हम फिर इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इस तरह एक फूड बैंक का इसको नाम दिया गया है, जो हमारे प्रोजेक्ट की एक बहुत ही अच्छी इंटरवेंशन है। तो ये सिखाने वाला यूसी के अंदर और हमारे स्पैप प्रोजेक्ट में 2 फूड बैंक हैं। एक रुझान के अंदर है जहाँ पे तकरीबन 800 के करीब लोगों को हम गंदम ईयरली प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो है वो तकरीबन 250 से 300 गरीब खानदानों को गंदम इस सीज़न के अंदर दी जाएगी। अब रुख करते हैं हरुणाबाद का। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की बार एसोसिएशन हरुणाबाद आमद। सदर बार एसोसिएशन हरुणाबाद चौधरी गुलाम नबी सप्रा एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हरुणाबाद सैयद सजाद गुजर, एडवोकेट हरुणाबाद ने दीगर वकला साथियों के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने हरुणाबाद बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए ज़राअत और काश्तकारों को दरपेश मसाइल, ज़रूरी नहरी पानी की शदीद किल्लत, खादों की किल्लत का बहरान और खादों की कीमतों में होशरबा इजाफे की शिद्दत मजम्मत करते हुए किसान इत्तेहाद की जानिब से लाहौर में काश्तकारों के धरने की धमकी देते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर इन मसाइल के हल के लिए संजीदा और बाकायदा इक़दामात का मुतालबा किया। कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने कहा है कि काश्तकारों को मुसलसल गलत पॉलिसियों की भेंट चढ़ा ज़राअत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह काश्तकारों को इंतहाई संगीन माली नुकसान का अंदेशा है। और सूरत हाल ये है कि ज़रूरत के वक्त नहरी पानी की अदम दस्तयाबी का बहरान सामने आता है और खादों के इस्तेमाल का मरहला हो तो खादों की दस्तयाबी और हसूल तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और खादों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह के बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। सच ये है कि किसानों का कोई परेशान हाल नहीं और नहरी पानी और खादों के बहरान ने ज़राअत बिलखसूस फसल गंदम के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अफसोस ये है कि हुकूमत अमली तौर पर काश्तकारों के लिए कुछ नहीं कर रही और काश्तकार एहतजाज पर मजबूर कर दिए गए। काश्तकारों का मतवक्का धरना यकीनन तारीखी और फैसला कुन होगा
اور کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ہارون آباد بار کونسل کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلعی انتظامیہ کے افسران سمیت محکمہ انڈسٹری، زراعت، لائف سٹاک، ماحولیات، پرائس کنٹرول، مجسٹریٹس، تاجر تنظیموں کے نمائندگان، انجمن تاجران اور دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس میں باہمی مشاورات سے بعض اشیاء ضروریہ کی موجودہ تھوک پر چون قیمتوں کا ازد و نر جائزہ لے کر مختلف اشیاء خوردونوش کی قیمتیں مختص کی گئیں۔ ضلع بھر میں مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے عناصر اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس روزمرہ استعمال کی اشیاء خوردونوش کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اشیاء کے مقرر نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پرائس مجسٹریٹ دفتروں سے نکل کر مارکیٹوں اور بازاروں کے دورے کریں گے اور اشیاء کے ریٹس کو تسلسل کے ساتھ مانیٹر بھی کیا جائے گا۔ مہنگائی مافیا کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن انتظامی اقدام اٹھانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ ناجائز منافع خوری کی آڑ میں عام آدمی کا استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھراں سے۔ تھانہ سٹی لودھراں تعینات ASI منیر کا لاکھوں روپے روزانہ کمانے کا انکشاف۔ سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لاکھوں روپے کے اثاثے بنا لیے۔ افسران نشاندہی کے باوجود بھی پیٹی بھائی کو بچانے میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے IG پنجاب، RPO ملتان اور DPO لودھراں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔